प्रश्न एक है, यदि एचसीएफ 12-18 मतलब एचसीएफ 12-18 का मान क्या होगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं। 12 से भाग देंगे 18 में, एक दाम खाएगा 12, 8 में से 2 6, जो भाजक होता है वह भाज्य बनता है। यहाँ 12 लिखेंगे, 6 दूनी 12 होता है। 0 अगर 0 आ जाता है, जो भाजक होता है सबसे अंतिम वाला वही एचसीएफ होता है। कितना अच्छा एचसीएफ होगा, 6 होगा। प्रश्न 2 है, द्विघात समीकरण का x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 है कि मूल क्या होता है। इसका मूल पूछा है। मूल निकालने का तरीका होता है x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर क्या है 0। मूल निकालने के लिए जो यहाँ इसको यहाँ a होता है, यहाँ b, यहाँ c होता है। यहाँ x² में a गुना होता है, x में b गुना होता है, यहाँ c होता है। c का गुना a से होता है, नहीं कुछ तो 1 होता है। 1 गुना 6 होगा। 6 को हम फैक्टर करते हैं 2 से 3, तो 3 2 5 बिचला पद पूर्ण रहा है। जोड़ने घटाने पर 5 पूर्णना चाहिए और गुना करने पर हमको जो फैक्टर वो पूर्णना चाहिए। 3 2 5 पूर्ण रहा है तो x² लिखेंगे, यहाँ माइनस रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सबसे बड़ा 3x, यहाँ माइनस देंगे प्लस, यहाँ माइनस देंगे तब पूरेगा 5। 2x प्लस 6 बराबर क्या होगा 0। माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 2 5 पुर गया, 3 दूनी 6 भी पुर गया। इससे कॉमन लीजिए, इससे कॉमन क्या आएगा, इससे x क्या आएगा कॉमन आएगा। यहाँ x बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। इसमें कॉमन लीजिए, इसमें -2 कॉमन लीजिए, x होगा -3 बराबर क्या होगा 0। अब दोनों का मान सेम है, इससे कॉमन लीजिए, x -3, यहाँ x बचा, यहाँ -2 बचा बराबर क्या होगा 0। x -3 बराबर 0 करना है या x -2 बराबर 0 करना है। x -3 बराबर 0, माइनस उल्टा क्या होता है प्लस, क्या होगा 3। दूसरा x -2 है तो x माइनस बराबर 2 बराबर 0, क्या होगा माइनस उल्टा प्लस। मूल 3 और 2 यही है मूल। 3 और 2 कहाँ है, यही आपका 3 और 2। ऑप्शन क्या होगा बी होगा। प्रश्न 3 है, एपी में 2 5 8 11 का सार अंत है, मतलब डी का मान निकालना है। डी का जो फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 होता है। इसको A1 A2 A3 A4 बोलते हैं। A2 का मान 5 है, A1 का मान 2 है। 5 में 2 कितना होगा 3 होगा। ऑप्शन क्या होगा बी होगा। प्रश्न 4 है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। प्रश्न 5 है, cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। जो साइन 30 का मान होता है वही cos 60 का मान होता है। प्रश्न नंबर 6, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसका व्यास क्या होगा। व्यास का जो फॉर्मूला होता है, व्यास बराबर होता है 2r होता है, मतलब 2 गुना त्रिज्या होता है। 2 गुना r का मान कितना दिया 7 होगा। 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या होगा बी होगा। प्रश्न नंबर 7 है, यदि 2 त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। अगर 2 त्रिभुज समरूप होता है उसकी संगत भुजा आपस में क्या होता है समान होता है। ऑप्शन क्या होगा 1 होगा। प्रश्न नंबर 8 है, बिंदु 0 0 और 3 4 के बीच की दूरी पूछा है। दूरी निकालने के लिए इसको हम x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मानते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, x2 3 है, x1 0 है। 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस होता है। फिर y2 माइनस y1, y2 4 है, y1 0 है। 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर रूट 100 होगा। 3 में 0 3, 3 का स्क्वायर होगा। 4 में 0 4, 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 16 9 25 होता है। 25 का वर्गमूल 5 होता है। ऑप्शन क्या होगा सी होगा। प्रश्न नंबर 9 है, 2 4 6 8 10 का माध्य। माध्य का जो फॉर्मूला होता है दी गई संख्या का योग, जो संख्या उसको जोड़िए, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बट
दी की संख्या, कुल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दीजिएगा, इसको जोड़िए, 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30/5, 5 6 के 30। ऑप्शन क्या होगा, बी। प्रश्न नंबर 10 है, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रक्रिया। एक पासे में कुल घटना 6 होता है, 1 होता है, 2 3 4 5 6। इसे पूछा सम संख्या 2 4 और 6, सम संख्या घटना 3 आता है, 3 लिखेंगे, कुल घटना 6 है, 6 क्या होगा, 1/2, 1/2 होगा। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। प्रश्न 11 है, x² - 9 का गुणनखंड है। इसमें तो कौन x² - 9 का गुणनखंड है। गुणनखंड निकालने के लिए x² - 9 है, इसके बाद हम 0 लेते हैं। x² माइनस उल्टा प्लस होता है, स्क्वायर उल्टा क्या होता है, रूट होता है। जब रूट टूटता है, एक दा 9 का जो वर्गमूल होता है या 3 होता है, एक दा प्लस में होता है, एक दा माइनस में होता है। इसका मान एक दा x + 3 होगा, x - 3 होगा, x + 3 है, x - 3 है। ऑप्शन क्या हुआ, 1 होगा। प्रश्न नंबर 12 है, AP का nवां पद होता है। AP का जो nवां पद का जो फार्मूला होता है, A + n - 1 × D होता है। ऑप्शन क्या होगा, बी। प्रश्न नंबर 13 है, tan 45 का मान क्या होता है। इसका मान 1 होता है। प्रश्न नंबर 14 है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr² क्या होता है, πr² होता है। प्रश्न नंबर 15 है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा² होता है। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। प्रश्न नंबर 16, बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का जो आयतन होता है ये πr²h क्या होता है, πr²h होता है। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र होता है 2πrh होता है। प्रश्न नंबर 17 है, यदि किसी घटना की प्रायिकता 0 है तो वह घटना क्या होगा। यदि किसी घटना की प्रायिकता 0 होता है, वह घटना असंभव क्या होता है, असंभव होता है। यदि प्रायिकता 1 रहेगा तो संभव होगा। प्रश्न नंबर 18 है, 3x + 5 = 20 है, तो x का मान क्या होता है। तो 3x + 5 = 20 है। कि 5 है, प्लस में है तो उल्टा क्या इसका होगा, माइनस होगा। 3x है तो 20 है, 20 माइनस क्या होगा, 5। 3x 20 में से 5 कितना होगा, 15। 3 × 5 = 15। x का मान क्या होगा, 5। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। प्रश्न नंबर 19 है, दो संख्याओं का HCF 6 है, LCM 72 है, यदि एक संख्या 18 है, दूसरी संख्या क्या होगा। तो निकालने के लिए इसका जो दूसरी संख्या अगर निकालना होता है, इसका जो फार्मूला होता है HCF × LCM। HCF का मान 6, LCM का मान 72 बटे पहली संख्या कितना, 18 है। इससे हल करने पर मिलेगा, इससे 6 × 18, 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, कितना हुआ, 24। ऑप्शन क्या हुआ, सी। प्रश्न नंबर 20 है, यदि किसी द्विघात समीकरण का विभक्तर d = 0 है तो मूल क्या होगा। अगर d = 0 है तो वह वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान होगा। ऑप्शन क्या होगा, बी।